मीन राशि वालों, राहु का 172 दिन आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि जब राहु अच्छा करता है तो इंसान के जीवन में वो देता है जो कभी प्राप्त करने की क्षमता भी इंसान के पास नहीं होता। लेकिन जब बुरा करता है तो इंसान कभी सोचता भी नहीं है कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है, इतना बुरा उसका दिन आ सकता है, कभी सोच भी नहीं सकता है। राहु वही क्षमता वाला है। राहु कभी सामान्य रूप से आपको नहीं रहने देता। जब इसका प्रभाव होता है, यदि अच्छा प्रभाव हो तो दुनिया जान जाएगा, चाहे इस अच्छा प्रभाव में भी जानेगा, बुरा प्रभाव में भी जानेगा। क्योंकि ये सामान्य काम नहीं करता। ये या तो एकदम ऊपर लेकर चला जाता है टॉप पर, या तो सबसे बदतर स्थिति आपका बना देता है। इसलिए राहु को जानना बहुत ज़रूरी है। राहु को अच्छे से समझिए और राहु के प्रभाव के बारे में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। तो मित्रों, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। और एक बात और, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु आपके लिए बहुत अधिक फेवर में है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, नई और आवश्यक जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, राहु बहुत रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। ये इंसान को ऐसे भ्रम में डालता है कि इंसान अपने जीवन में या तो पागल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, जीवन बर्बाद हो जाता है, बुरे बुरे कार्य करने लगता है, नशा और जुए सट्टे में फंसकर बर्बाद हो जाता है। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि कैरियर बर्बाद हो गया, जबकि बहुत बड़े नामचीन लोग जिनका कैरियर तबाह और बर्बाद हो जाता है, जबकि वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे। वो समझते हैं कि हमारे पास पावर है, शक्ति है, क्षमता है, हमें कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन आप देखिए कैसे कैसे लोग भी एकदम ज़मीन पर आ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यही राहु जब आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो आप फुटपाथ पे रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं, कूड़े बीनने वाले होते हैं, लेकिन आपको स्टार बना देता है। इसमें वो क्षमता है। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि रातों रात स्टार बन गया, रातों रात फिल्म में काम मिल गया, स्टार बन गया, सुपर स्टार हो गया। कितने लोगों का आपने सुना होगा। तो ऐसे ही प्रभाव राहु का होता है। इसलिए राहु को ठीक रखना चाहिए, हमेशा एक बेहतर राहु को बेहतर बनाकर रखना चाहिए। ऐसा कोई भी एक कार्य ना करें जिससे कि राहु आपसे नाराज़ हो जाए, मतलब राहु खराब हो जाए। यदि ऐसा कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में राहु खराब होकर आपकी बड़े परेशानी का कारण बन जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि मित्रों, राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। राहु का खुद का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में प्रवेश करने से कुछ राशियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होगा। कुछ राशियों को बहुत अधिक भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत अधिक लाभकारी साबित होगा। तो ऐसे में हम आपको यानी मीन राशि वालों को ये समझा दें, ये बता दें कि आपके लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा। मित्रों, राहु जो है वो आपके बैठे हैं कहाँ, द्वादश भाव में, यानी कुंभ राशि में। राहु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है, जो शुद्ध और पवित्र दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। तो ये आपको बता दें कि आप लिख कर ले लीजिए, आपके बड़े सपने पूरे करने की स्थिति में राहु है। लेकिन यहाँ ध्यान भी कहाँ है राहु का, छठे भाव पर। यहाँ थोड़े से संभलना है। संभलना कहाँ है वो आगे बताएंगे। पहले कुछ शुभ समाचार तो प्राप्त कर लीजिए, अच्छी बात तो समझ लीजिए, लेकिन आगे बहुत घबराने वाली बात हम नहीं बताने वाले हैं। बस थोड़ा संभलने वाली बात बताएंगे, अभी से संभल कर रहें, क्योंकि 172 दिन छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय होते हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बड़े चीज़ों पर फोकस आपका बहुत बढ़ जाएगा। बड़े चीज़ों में, क्योंकि ये जो दृष्टि पड़ेगी, भूमि, भवन, मकान, वाहन, बिजनेस, इन सब चीज़ों पर आपका दृष्टि, मतलब राहु की दृष्टि पड़ेगी, जिसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार राहु आपको कर देगा। तो आप इस समय बड़े चीज़ों पर पूरा फोकस करेंगे। ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, वाहन खरीदना, ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना, ऐसी चीज़ों के लिए एक्टिव होना, आपको राहु यहाँ एक्टिव कर देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आप इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। इस समय राहु आपको ऐसी चीज़ों में बड़ा लाभ देगा। ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। मतलब आप जीवन में पहली बार कुछ लेंगे, ज़मीन, घर, ये सब तो पहली बार इंसान खरीदता है। एक ही बार खरीदता है, बहुत होता है तो 2 बार खरीदता है, कहाँ 2-4 घर खरीदता है। लेकिन जो पहली बार आपने कभी किया नहीं, वो करने वाले हैं इस समय।
क्योंकि चौथे भाव का संबंध जिससे है वो है भूमि, भवन, वाहन, मकान, बड़े अचल संपत्ति। अब इससे इसके अलावे भी होगा। कुछ लोग समझिए तो बड़ी चीज़ खरीदेंगे, जैसे जिनके पास औकात है वो अपना एरोप्लेन भी खरीदेंगे। जिनके पास औकात है उतना मतलब औकात नहीं है और वो उस तरह की सोच रखते हैं कि हमें ये खरीदना है, क्योंकि उनके पास सोच कब आता है, जब कुछ पैसे रहते हैं, कुछ कमी रहते हैं, सपने होते हैं। तो बड़े सपने, मेरा मतलब ये है कि अचल संपत्ति आपको भर देगा। राहु मकान, भवन, गाड़ी खरीदने का सपना और शौक आपके पूरे कर देगा। ये आपको 172 दिन, ये मायावी राहु 172 दिनों के अंदर आपके ऐसे बड़े सपने पूरे करने की स्थिति में है। इसलिए ये आपका समय जो रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों, ये जो राहु का प्रभाव रहने वाला है, इस समय आपके लिए इतना अच्छा रहने वाला है कि आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होगा। नए अवसर मतलब आपको कहीं ना कहीं ऊंचा तो करेगा ही। ये आप लिख कर ले लीजिए, 172 दिन कोई ऐसा आपके जीवन में होगा जिसमें आप कुछ बहुत बड़े चीज़ प्राप्त कर लेंगे। कोई ऐसा चीज़ प्राप्त करेंगे जैसे कि जॉब भी प्राप्त आपको 172 दिन में कर देगा। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जॉब भी आपको मिल जाएगा। जॉब में सफलता आपको मिल जाएगा, जॉब में प्रमोशन आपको मिल जाएगा, जॉब प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय आपका है। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए इतना अच्छा समय है कि स्थान तो सबसे पहले आप स्थान बदलेंगे। आप लिख कर ले लीजिए, या तो आप स्थान बदल चुके होंगे या स्थान बदलेंगे, दोनों में से एक चीज़ अभी बता रहे हैं। अभी अब तक आपने स्थान बदला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदला है तो आप स्थान भी बदल लेंगे, मतलब दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, या हो चुका है तो बहुत हाल ही में हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब जाकर ट्रांसफ़र होने की पूरी उम्मीद बन रही है। ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। आपको अपने एक स्थान पर नहीं रहने देगा, बार बार स्थान बदलवाएगा आपसे, यात्रा बहुत करवाएगा, भ्रमण बहुत करवाएगा, तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थल जा सकते हैं, नए नए जगहों पे जा सकते हैं, इस तरह का आपको भ्रमण कराएगा। इतना अच्छा समय आपका रहेगा। इसके साथ साथ देखिए आपके लिए आपके अष्टम भाव, क्योंकि अचानक भाव माना जाता है अष्टम भाव, तो हमने आपको ये भी थंबनेल में लिखा है, अचानक बड़ा तूफान लाएगा आपके लिए। आपको ध्यान रखना है कि काम करें तो अच्छा करें, बुरा ना करें, रिस्की ना करें, गलत ना करें, क्योंकि गलत करेंगे तो तूफानी नुकसान करेगा, ज़बरदस्त नुकसान आपके जीवन में हो सकता है। अब गलत क्या करेंगे, जैसे शराब, जुआ, सट्टा, ऐसे कोई गलत काम, जिसे और भी क्या कहें, बहुत तरह के होते हैं। किसी के साथ गलत रिलेशन में हैं आप, शादीशुदा होकर भी किसी के साथ गलत रिलेशन में है तो पर्दाफाश होगा, फिर देखिए कितनी ज़बरदस्त बदनामी आपकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ों से बचना है, संभल कर रहना पड़ेगा आपको, और अपने छवि को गंदा खराब नहीं करना है। इसके लिए आपको इस समय पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। आप खुद के रिलेशन, खुद के कैरियर, खुद के लाइफ को खराब ना करें, इसके लिए आपको पूर्ण रूप से प्रयासरत रहना होगा। तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तूफानी नुकसान भी करेगा तो तूफानी नुकसान करेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। यहाँ प्रभाव ऐसा रहेगा। अभी आपको बता दें कि ये नुकसान कहाँ होगा, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से स्वास्थ्य को लेकर नुकसान हो सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर क्या नुकसान होगा वो भी समझिए। माइग्रेन की समस्या हो सकती है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि माइग्रेन सर दर्द की समस्या होती है, आप समझिए सर दर्द की समस्या हो सकती है। सर दर्द से संबंधित, यहाँ तक कि त्वचा से संबंधित भी परेशानी आपको हो सकती है। बाल झड़ने लगेंगे, नाखून और हड्डियों से संबंधित परेशानी होगी। पाचन से संबंधित है, एसिडिटी हो जाए, गैस हो, पेट फूलना, पेट में कीड़े होना, बवासीर की समस्या, इस तरह की समस्या से आप, और मानसिक तो डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, ये याद रखिएगा। डिप्रेशन हो, मेंटल परेशानी, इस तरह की अकेलापन, बेचैनी, सुस्ती, चिंता, इस तरह का आपको परेशानी देगा। तो इससे बचने का उपाय करें। एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, शिव जी को जलाभिषेक करते रहें, कल्याण होगा आपका। कभी परेशानी जो है राहु नहीं देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी समय जो 172 दिन का समय बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नई जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर से आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।